आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से बहुत सारे कि क्या होती है विलोपन अभिक्रिया, या जैसे SN1 की तरह रिएक्शन दे देता है अपने को, लेकिन उसमें टेम्परेचर डाल देता है। तो जैसे ही टेम्परेचर होगा, SN1 की जगह कौन सी होगी? इलिमिनेशन, बोले तो विलोपन। ठीक है, अब पहले साफ साफ अपने को समझना है कि विलोपन होता क्या है। तो देखो विलोपन क्या होता है, अब मैं आपको कंडीशन समझा रहा हूं वन बाय वन। देखो विलोपन में होते क्या है, इस रिएक्शन में होते क्या है, छोटे छोटे समूह बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं, पॉइंट नोट करना। तो इसमें होता क्या है, छोटे छोटे समूह बाहर निकलते हैं। अंडरस्टैंड? मतलब होता क्या है, जैसे विलोपन रिएक्शन होगी, पहले एक एक समूह बाहर निकलेगा, छोटे छोटे समूह बाहर निकलेंगे। उसके बाद में होगा क्या, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें यह अभिक्रिया अपने को संतृप्तता से, नोट करना पॉइंट को, संतृप्तता बोले तो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड से असंतृप्तता, अनसैचुरेटेड की ओर। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की ओर लेके जाएगी। समझो, देखो मैं जैसे रिएक्शन ले रहा हूं, कोई भी एग्जांपल है, तो जहां पे देखो ये बॉन्ड कैसे है, सभी दोनों कार्बन कैसे हैं, सैचुरेटेड, मतलब कैसा है कि अपने पास ये संतृप्त, सैचुरेटेड है। अब इसमें होता क्या है, मैंने तुम्हें कंडीशन बताई, क्या इसमें हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे। अब जैसे ही गर्म करेंगे तो देखो क्या बाहर होगा, यहां से एक समूह ये है छोटा, एक समूह ये है, तो दोनों समूह बाहर निकल जाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बोले तो असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा, ए बी, ये जो समूह है दोनों ये बाहर निकल जाएंगे, बी छोटे समूह। ए बी क्या है, हम अपने पास में है छोटा समूह। ठीक है, मैंने कंडीशन क्या बताई थी, पहले क्या होगा, छोटे छोटे समूह बाहर निकलेंगे। देखो छोटे छोटे समूह क्या है अपने पास में, ए और बी। संतृप्त से क्या प्राप्त हुआ, असंतृप्त। किसका उपयोग किया, टेम्परेचर, हीट का। जैसे हीट का उपयोग किया तो नंबर 3 कंडीशन क्या हो गई, 1 2 3 क्या हो जाएगी, यह एक किस प्रकार की है, उष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखो उष्माशोषी को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक बोले तो उष्माशोषी। किस प्रकार के, एंडोथर्मिक, उष्माशोषी, क्योंकि उष्मा यहां ग्रहण की जा रही है। अब देखो नंबर ऑफ, पॉइंट नंबर 4 और नोट करना, जगह नहीं बच रही, यहां पे नोट करो। देखो होता क्या इसमें, कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, सिग्मा 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए। और 2 सिग्मा बॉन्ड से कितने क्या प्राप्त हुआ, एक तो क्या बना, एक तो हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और दूसरा क्या हुआ, सिग्मा, एक क्या हुआ अपना
सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कहां यूज हो रहा है? छोटे समूह में। अंडरस्टैंड? पाई बॉन्ड कहां यूज हो रहा है? असंतृप्त यौगिक में। नोट करना, ठीक है? अच्छे से आया होगा समझ में कि देखो एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, इसमें छोटे छोटे समूह बाहर निकलते हैं। फिर नंबर 2 कंडीशन क्या है? संतृप्त से असंतृप्त यौगिक बनते हैं। नंबर 3 कंडीशन क्या है? यह एक प्रकार की उष्माशोषी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर नंबर 4 कंडीशन क्या होती है? 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड। नोट करो, कर लिया होगा नोट सभी ने? अब देखते हैं हमारे जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, वहां डिस्कस किया गया है एलिमिनेशन के इवन एलिमिनेशन, ठीक, इवन विलोपन। तो यहां हम बात करेंगे अब कुछ किसकी? इवन विलोपन। नोट करो, हेडिंग लगाओ अपने। इवन विलोपन, ठीक है? अब देखो इवन विलोपन का सेकंड नेम क्या है? एक आणुक। इवन विलोपन क्या है? एक का अणुक विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, बोल लेते हो यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें कंडीशन अलग है। इसमें कंडीशन क्या है? नोट करो, इसमें पहले H समूह बाहर निकलता है, फिर इसके पश्चात H बाहर निकलता है। ठीक है, तो इवन विलोपन में देखो होता क्या है, पहले कौन बाहर निकलेगा? X बाहर निकलेगा और उसके पश्चात H। ठीक है, नेक्स्ट देखो टॉपिक क्या है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। इवन विलोपन में, अभिक्रिया में दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। दुर्बल क्षार बताओ क्या होता है? वीक बेस। वीक बेस, ठीक है। अब दुर्बल क्षार का उपयोग क्यों करते हैं? तो हम यहां पढ़ते हैं दुर्बल क्षार के कार्य, वर्क। किसके वर्क है? दुर्बल क्षार के। अब देखो इसका क्या क्या वर्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तीन पढ़ेंगे बहुत ही, सबसे पहले तो क्या है, जो यह दुर्बल क्षार है, ठीक है, ये क्या करता है? जो निकलता है ना H प्लस को ग्रहण करता है। ठीक है, सबसे पहले जो दुर्बल क्षार होता है वो क्या वर्क करता है? जैसे ही H प्लस बाहर निकलेगा उसको तुरंत कौन ग्रहण कर लेगा? दुर्बल क्षार। ठीक है, उसके बाद में ग्रहण करने के बाद में ये क्या होता है? एक प्रकार से ध्रुवीय विलायक। ठीक, और नंबर 3 क्या होता है? ये दुर्बल क्षार होता है परावैद्युत।
परावैद्युत पदार्थ की तरह कार्य करता है। अब ये परावैद्युत पदार्थ देखो क्या होता है, इसको समझना है अपने को। इसको नफरत होती है दो लोगों से। अगर दो लोगों में गहरा संबंध है तो इसको नफरत है, किसको, वीक बेस को। तो ये क्या करता है, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कराता है। ठीक, जैसे इसको समझने के लिए अपन यहां पे रिएक्शन ले रहे हैं। अब रिएक्शन क्या है, जैसे समझो ये अपने पास में एग्जांपल है, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे वीक बेस की उपस्थिति में, इसकी प्रेजेंसी में वीक बेस है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा। इसको नफरत है दो लोगों के मिलने से। पहले बॉन्ड किसके बीच में बन रहा था, बी आर और एच के सी के बीच में। लेकिन जैसे ये डाला, और ये क्या है, पैराविद्युत पदार्थ, इसको नफरत है बहुत ज्यादा, तुरंत ब्रेक कराएगा बॉन्ड को, बी आर को, जा भाई भाड़ में जा तू, ठीक है, अपने को तेरे से मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो, रो धो, अपने को तोड़ने से मतलब है, ठीक है। अब तोड़ने के बाद इंसान रोता है, तुम बताओ क्या होता है। तो ये टूट जाएगा, तो बताओ क्या प्राप्त हुआ, सी। और एच है यहां, जो एच भी निकलेगा, इस एच को कौन ग्रहण कर लेगा, दुर्बल क्षार। तो यहां से एच निकला, ये क्षार ग्रहण कर लिया, बी आर बाहर निकल गया, बच क्या गया यहां से CH3, यहां ओनली सी, यहां से एच। अब देखो एच की दो कंडीशन होंगी, एच यहां से बी आर निकला, यहां से जो एच है जो यहां से निकलेगा, तो यहां क्या बचेगा CH, यहां क्या बचेगा CH2। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें, एस संतृप्त। लेकिन ये कब प्राप्त होगा, इसकी दो कंडीशन होंगी। एक तो क्या होगा, देखो इसको समझने के लिए मैं यहां से थोड़ा टू टाइप से डिवाइड करता हूं। मान लो एक तो क्या हो जाए, SN1 हो जाए, SN1 सिंपल होगी, एक हो जाए इसको हीट दे दें, हीट देगा तो कौन सी हो जाएगी, इवन। अब SN1 होगी तो क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन, ठीक, CH3 CH, इस पे पॉजिटिव, यहां पे क्या हो जाएगा CH3। अंडरस्टैंड, कितने डिग्री कार्बोकैटाइन, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, अंडरस्टैंड। और इवन विलोपन होगा तो एल्कीन बनेगी, सीधी सी बात है, असंतृप्ति होगी तो इसमें सिंपल फॉर्मेशन हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हुए भाई, प्रोपीन। ओके, हमने क्या लिया था, 2 ब्रोमो प्रोपेन, अंडरस्टैंड। मतलब अब देखो कंडीशन क्या है, सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है क्या, कि निम्न ताप पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी। तो जहां नोट कर लेना कैप्सूल में, केडी सर के कैप्सूल में, ठीक है। केडी सर क्या नोट करोगे, कि निम्न ताप पर SN1 व उच्च ताप पर इवन विलोपन अभिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे ही ताप बढ़ा देंगे SN1 की जगह इवन हो जाएगी, ठीक है, और प्रोडक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त होंगे। मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा सभी ने, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। वीक बेस के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, H+ को ग्रहण करता है, ध्रुवीय विलायक होता है, और क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है। अब देखो मैं इसको कंप्लीट करता हूं SN1 को। SN1 में देखो कार्बोकैटाइन बना। अब कार्बोकैटाइन में क्या होता है, कौन अटैक करेगा, CH3OH, क्योंकि यहां पे देखो ब्रेक होगा, कार्बोकैटाइन है, नाभिक, ये भी क्या है, नाभिक रागी एक प्रकार से। तो एक तो क्या बनने की संभावना है, CH3 CH, मैं CH3 को नीचे कर देता हूं, इसको ऊपर कौन जुड़ जाएगा, OCH3। इसकी संभावना कितने परसेंट है, 50%। और सेकंड क्या प्राप्त होगा हमें, CH3 CH CH3, ये बैक साइड अटैक कर सकता है, OCH3, इसकी भी संभावना कितने परसेंट होगी, 50%। नोट करो सभी, अच्छे से आया होगा समझ में, क्योंकि SN1 में नाभिक रागी अटैक करता है, किस पे, कार्बोकैटाइन पे। तो कौन अटैक किया, CH3OH। और इवन में क्या हो जाएगा, विलोपन अभिक्रिया भी, H और बाहर निकलेगा, H को कौन ग्रहण कर लेगा, नाभिक रागी। लेकिन नाभिक रागी जैसे ही इसको ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन के पास में 3 संयोजकता हो जाएंगी, वैलेंसी।
जो इसको शोभा नहीं देता। इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक तत्वों पर कभी भी शोभा नहीं देता, क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो 3 वैलेंसी होते ही पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो फिर अपना एच रिमूव करेगा, और जो एच रिमूव करेगा, हटाएगा, वो किसको लेके चला जाएगा? बी आर को। तो क्या बाहर निकल जाएगा? एच बी आर। नोट करो सभी। ओके, अब देखो मैं इसी एग्जांपल को आपको अच्छे से आए समझ में, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आपको और कहीं टीचर से हड़बड़ाहट करना पड़े, कहीं से कम समझने को मिले। 1% कमी नहीं छोड़ूंगा आपके, ठीक है? बस आपको तो समझते जाना है टॉपिक को, क्या कहना चाह रहा है। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं इसके अलावा आपको कहीं पे भी जाने की, ठीक है? मैं इसी एग्जांपल को तरीके से ले रहा हूं कंप्लीट बोर्ड पे। मैंने बताया आपको कि निम्न ताप पर होगी SN1, उच्च ताप पर E1। ठीक है, नोट कर लिया होगा कैप्सूल को। अब देखते हैं एग्जांपल को दोबारा से ले रहे हैं समझने के लिए। मैंने लिया CH3 CH CH3, यहां क्या था अपना Br, क्या था? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, रिएक्शन कराई CH3OH से, ठीक है? तो ये क्या करेगा? दुर्बल क्षार है, वीक बेस है, यहां से इसको ब्रेक करेगा बॉन्ड को, तो क्या प्राप्त होगा? CH3CH CH3, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? यहां तक की रिएक्शन है, ठीक है? यहां तक नोट करना, यहां तक SN1 व E1 दोनों में सेम है। जो यहां तक की कंडीशन है दोनों में सेम है, SN1 में भी और E1 में भी। लेकिन अब देखो क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को बांट रहे हैं। एक में ले रहे हैं कम ताप, कम ताप, ठीक? अब जैसे ही कम ताप लेंगे तो कौन सी होगी? SN1। यहां क्या ले रहे हैं? अधिक ताप, ओके। यहां कौन सी होंगी हमारे पास? E1, ठीक है? अब देखो कम ताप पे SN1, तो कम ताप पे कौन अटैक करेगा? यहां तक स्टेप 1 है, यहां तक स्टेप 1। अब देखो SN1 में भी 2 स्टेप होती है और E1 में भी 2 स्टेप। SN1 में 1 स्टेप क्या होती है? कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है? E1 में भी कार्बोकैटायन बन गया। लेकिन E2 में क्या होता है? H बार निकलता है, ठीक है? E1 में सेकंड स्टेप में क्या होता है? H बार निकलता है। लेकिन SN1 के सेकंड स्टेप में क्या होता है? नाभिक रागी अटैक करता है, तो यहां क्या हो जाएगा? स्टेप सेकंड। और क्या हो जाएगा? नाभिक रागी आक्रमण है। किस पे करेगा? कार्बोकैटायन पे, ठीक है? तो देखो नाभिक रागी कौन है? CH3OH। यहां से H बाहर निकलेगा, यहां से HBr, तो क्या बाहर हो जाएगा? HBr तो बाहर हो गया। तो जहां पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा बताइए? OCH3। तो क्या प्राप्त होगा हमें? 2 प्राप्त होंगे, ठीक है? 2 देखो, एक तो CH3 CHO हम अभी पहले भी समझ चुके 50%, और एक क्या हो जाएगा? CH3 CH, इधर CH3 नीचे OCH3, ये भी 50%। तो हमें दोनों बनने की संभावना कितनी कितनी परसेंट है? हमें 50-50%। ओके, आया होगा समझ में? लेकिन इसमें क्या होता है, समझो मेरी बात को पहले। सबसे पहले जो क्या होता है, हमारे पास जो प्राप्त होता है Br है, H है, तो ये क्या करता है? जो H यहां से बाहर जाएगा, अंडरस्टैंड, वो किस पे अटैक करता है? CH3OH पे। तो बना तो क्या अपने पास में? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
प्लस में देखो क्या हो जाएगा, CH3OH, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव शोभा नहीं देता तो यहां से H प्लस बाहर निकलता है, और वेट कौन कर रहा है इसका, Br नेगेटिव, तो साथ में मिलके क्या बना लेगा H प्लस Br नेगेटिव, क्या बना लेगा HBr, दोनों में क्या बाहर निकल रहा है HBr, जहां क्या बन रहा है प्रोपीन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद, जहां प्रोपीन ना बन के और कुछ बन रहा है। तो संतृप्त से असंतृप्त यौगिक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इवन विलोपन। ठीक है, अब इवन विलोपन का दूसरा नाम देखो क्या है, इवन विलोपन को बोलते हैं बीटा विलोपन। बीटा विलोपन किसका नाम है, ये भी इवन विलोपन का। क्यों है, क्योंकि देखो जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ये क्या हो गया, जिस हेलोजन जिससे जुड़ेगा अल्फा, ये क्या हुआ बीटा, तो हाइड्रोजन किस कार्बन से बाहर निकल रहा है, बीटा कार्बन से, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बीटा विलोपन। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन पे आधार पे एल्कीन बन रही है असंतृप्त यौगिक, तो एल्कीन बनने के लिए मुख्य उत्पाद होते हैं, वो किससे चेक करते हैं, बीटा हाइड्रोजन से। ठीक है, तो जहां पे एक वैज्ञानिक ने, रूसी वैज्ञानिक था सेथजेफ, उसने नियम दिया था, उसने क्या कहा था कि वह एल्कीन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। ठीक है, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। ठीक है, इसके लिए हमारे आपके लिए एक बड़ा एग्जांपल लेके नोट करो तब तक। ठीक है, अब देखो हम इसको एक बड़े एग्जांपल से समझते हैं। इवन विलोपन का दूसरा नाम क्या है, बीटा विलोपन, और एकाणुक यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, अब देख रहे हैं हम इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल क्या अपने पास में, क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, 2 ब्रोमो 1 2 3 4। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, एग्जांपल लिया हमने संतृप्त यौगिक का, रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, वही दुर्बल क्षार से, वीक बेस से। ठीक है, तो अभिक्रिया में देखते हैं यहां तक की जो स्टेप रहेगी क्या रहेगी, सेम, कौन बाहर निकलेगा, माइनस का Br, माइनस Br माइनस बाहर निकल जाएगा। अब देखते होता क्या अपने पास में कार्बोकेटाइन बनेगा, जहां तक की रिएक्शन SN1 और E1 दोनों आपको भी पता होगा, दोनों सेम है। अब इसके बाद देखो होता क्या है, एक तो लेते हैं कम ताप, एक लेते हैं ज्यादा ताप। तो मैं यहां पे करवा रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, जैसे ये कर दिया मैं डिवाइड, इधर ले रहा हूं मैं थोड़ा पास करता हूं इसको ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो मैं यहां कर रहा हूं CH3 CH2 CH CH3, जिस साइड ले रहा हूं मैं SN1, ठीक है SN1, जहां ले रहा हूं मैं साइड E1, अधिक तापमान हो जाएगा, यहां क्या है कम ताप। अब देखो एक क्वेश्चन उठता है मेरे दिमाग में आया, आपको भी मैं बता देता हूं, बहुत अच्छा है। देखो क्या होता है क्वेश्चन, कि इवन विलोपन अभिक्रिया होती है, उसमें दुर्बल क्षार ही क्यों लेते हैं, प्रबल क्षार यूज क्यों नहीं करते। तो इसका रीजन ये होता है, देखो दुर्बल क्षार क्या करता है, पहले से यहां Br निकलता है, लेकिन अगर प्रबल क्षार लेते तो वो X के या Br के या हैलोजन के निकलने का इंतजार नहीं करता, डायरेक्ट अटैक कर देता उससे पहले। लेकिन कंडीशन क्या है, पहले किसको निकालना है, X को, तो दुर्बल क्षार आसानी से निकलने देता है X को, लेकिन प्रबल लेंगे तो निकलने का इंतजार नहीं करेगा, उससे पहले खुद अटैक करके जुड़ जाएगा। ठीक है,
तो यहां पे दुर्बल क्षार खुद अटैक करेगा नाभिक रागी बन के, तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा? CH3 CH2 CHO CH3 और नीचे CH3, ये कितने परसेंट? 50%। दूसरा क्या प्राप्त होगा अपने पास? CH3 CH2 CH3O CH3, ये भी कितने परसेंट? 50%। दोनों नोट करो। तो ये किसके प्रोडक्ट है? SN1 के। अपने को क्या बनानी है? E1। अब देखो E1 में दो कंडीशन है। क्या है कंडीशन? जहां पे एक तो ये है बीटा, एक यहां पे है, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा। ये क्या हो जाएगा? बीटा बीटा, और ये क्या हो जाएगा? गामा। तो किससे हाइड्रोजन कहां से निकलने हैं? बीटा वाले कार्बन से। तो जहां पे सेम सेम नहीं है, जहां बीटा के पास में 3 हाइड्रोजन है, जहां बीटा के पास में 2 है। इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे वहां पे दोनों साइड 3 थे, CH3 CH3 थे, लेकिन यहां पे डिफरेंट है। तभी मैं एग्जांपल लिया हूं, आपको समझ में आए अच्छे से, क्योंकि यहां नियम लागू होगा सेतजेफ का। ठीक है, रूसी वैज्ञानिक। तो देखो दो कंडीशन है। नंबर 1, मैं पहले इस H को बाहर रिमूव कर रहा हूं, तो क्या प्राप्त होगा? CH3 CH, ठीक है, निकलेगा H प्लस, यहां माइनस आएगा तो यहां डबल बॉन्ड CH CH3। और सेकंड क्या है? जहां से H रिमूव होगा तो क्या प्राप्त होगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखते हैं, मैं इसको नोट करता हूं। मुख्य उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया सह उत्पाद, माइनर प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो सबसे पहले अपने को एल्कीन को ब्रैकेट में बंद कर दो, डबल बॉन्ड को, जहां इसको भी कर दो। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नोट कर लिया, तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी। कौन सी? वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी। तो समझो आप भी, तो देखो कौन सी एल्कीन मुख्य उत्पाद बनेगी? जिसमें अधिक बीटा हाइड्रोजन हो। यहां देखो बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहां कितने हो गए? 6। तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी जिसमें बीटा हाइड्रोजन अधिक हो। यहां कितने? ओनली 2। ये नहीं है, इसको नहीं लेंगे। एल्कीन से जो जुड़ रहा है उस कार्बन से हाइड्रोजन लेंगे। या दूसरे तौर पे मैं बता दूं, नोट करो, कि वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक एल्किल जुड़े हो डायरेक्ट। जहां डायरेक्ट कितने जुड़ रहे हैं? 2। जहां डायरेक्ट कितने जुड़ रहे हैं एल्किन से? 1। तो ये क्या हो जाएगा अपना? मेजर प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। नोट करो अच्छे से, नोट करो। फिर मैं आपको नोट कराने जा रहा हूं सेथ-जेफ का नियम, जिससे आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, मैं रब करता हूं। अब नोट करो सेथ-जेफ का नियम, हेडिंग डालो। सेथ-जेफ का नियम लिखो। इस नियम के अनुसार वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी जिसमें एल्कीन समूह से अधिक प्रतिस्थापी, अंडरस्टैंड,
अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हों। ओके, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जिसका एग्जांपल अपन ने अभी किया था जस्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और एक है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो, नोट करो नियम को, देखो इस नियम के अनुसार वह एल्कीन, नोट करो, वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी जिसमें एल्कीन समूह से, अब एल्कीन समूह क्या है, ये रहा अपना, अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हो, तो एल्कीन से प्रतिस्थापी नंबर 1 और नंबर 2, कितने प्रतिस्थापी समूह जुड़ रहे हैं बताओ इसमें, 2 प्रतिस्थापी। और दूसरा नियम क्या पढ़ा था हमने, हाइड्रोजन की संख्या बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। यहां कितने प्रतिस्थापी, डायरेक्ट कितने प्रतिस्थापी एल्कीन समूह से देखो, ओनली 1, तो क्या हो जाएगा, 1 प्रतिस्थापी समूह। यहां 2 प्रतिस्थापी समूह, जहां पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट ओनली 2, तो हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी यहां ज्यादा है और प्रतिस्थापी, तो ये क्या हो जाएगा अपना मुख्य उत्पाद, ये क्या हो जाएगा, सह उत्पाद। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आई होगी आज की क्लास आपको समझ में। तो मैं इस टॉपिक को समझने के लिए आपको 1 बाय 1 करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को, हेलो एल्केन से रिलेटेड चैप्टर है, टॉपिक है, 1 बाय 1 करके वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, लेक्चर नंबर डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सभी को एक एक करके आप पढ़ाई कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ आपको कराया जा रहा है, हर चीजें बारीक बारीक चीजें आपको समझा जाएगी एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो बहुत कुछ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूं, सिंपल खोल खोल के हर चीजें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो साथ ही साथ में अपनी नोटबुक बनाइए अच्छी। ठीक है, क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं भाई, आज जैसे क्वेश्चन हुआ कि दुर्बल क्षार क्यों लेते हैं, क्योंकि दुर्बल क्षार क्या करता है, पहले Br को निकलने देता है, X को निकलने देता है, हेलोजन को। प्रबल लेंगे तो हेलोजन को निकलने का इंतजार नहीं करने देगा, वो खुद अटैक कर देगा। SN1 में E1 में क्या शर्तें हैं, कंडीशन क्या है, डिफरेंट, SN1 होगी कम ताप पे, E1 होगी उच्च ताप पे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। ओके, बाय बाय, टाटा, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव, टेक केयर।